नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप अपने डेटा, एप्लीकेशन और रिसोर्सेज को इंटरनेट के थ्रू स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स प्राइमरीली 3 टाइप के होते हैं: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। चलिए इन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल को अच्छे से जानते हैं। पब्लिक क्लाउड, जैसा कि नाम से पता चलता है, पब्लिक क्लाउड वो होता है जहां पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या यूजर्स अपने डेटा और एप्लीकेशन को शेयर करते हैं। ये एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मैनेज और मेंटेन होता है, जैसे कि Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड एक्सेट्रा। इसमें आप अपने डेटा और एप्लीकेशन को वर्चुअल मशीन या कंटेनर्स में डिप्लॉय कर सकते हैं और पे एज यू गो मॉडल पर रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। चलिए अब पब्लिक क्लाउड के एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। स्केलेबिलिटी, पब्लिक क्लाउड में आप अपने रिसोर्सेज को आसानी से स्केल कर सकते हो। आप अपने एप्लीकेशन या सर्विसेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज को बढ़ा या कम कर सकते हो, जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, पब्लिक क्लाउड में पे एज यू गो मॉडल होता है, यानी आपको सिर्फ उतना ही रिसोर्सेज के लिए पे करना होता है जो आप यूज करते हैं। ये ऑपरेशनल एक्सपेंस को कम कर देता है। ग्लोबल रीच, पब्लिक क्लाउड सर्विसेज ग्लोबली अवेलेबल होते हैं, इसलिए आपको वर्ल्ड वाइड एक्सेस और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अपने डेटा को मल्टीपल रीजन में स्टोर कर सकते हैं। अब जानते हैं पब्लिक क्लाउड के डिसएडवांटेजेस। सिक्योरिटी कंसर्न, पब्लिक क्लाउड में डेटा को थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा हैंडल किया जाता है, इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं। आपको अपने सेंसिटिव डेटा की सिक्योरिटी को अच्छे से मॉनिटर करना होता है। डिपेंडेंसी ऑन सर्विस प्रोवाइडर, पब्लिक क्लाउड में आप सर्विस प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज पर डिपेंड रहते हैं। अगर सर्विस प्रोवाइडर में कोई इशू या डाउन टाइम होता है तो आपको भी उसका असर पड़ सकता है। कंप्लायंस चैलेंजेस, पब्लिक क्लाउड में डेटा प्राइवेसी और रेगुलेटरी कंप्लायंस के चैलेंजेस होते हैं। आपको अपने डेटा को सर्विस प्रोवाइडर के टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से मैनेज करना होता है। दूसरे टाइप का जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है वो है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड, जैसा नाम से पता चलता है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन या एक यूजर के लिए होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के डेटा सेंटर या ऑन प्रीमाइस एनवायरनमेंट में हो सकता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा और एप्लीकेशन को प्राइवेट तरीके से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। यह सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होता है। अब प्राइवेट क्लाउड के एडवांटेजेस देखते हैं। एनहांस सिक्योरिटी, प्राइवेट क्लाउड में डेटा और एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं, जिससे आपको एनहांस सिक्योरिटी मिलता है। आप अपने डेटा को अपने सिक्योरिटी पॉलिसीज और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ग्रेटर कंट्रोल, प्राइवेट क्लाउड में ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेटर कंट्रोल मिलता है एप्लीकेशन, रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आप अपने डेटा सेंटर में या ऑन प्रीमाइस एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। कंप्लायंस और डेटा प्राइवेसी, प्राइवेट क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेटरी कंप्लायंस और डेटा प्राइवेसी के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आप अपने डेटा को अपने इंटरनल पॉलिसीज और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड के कुछ नुकसान भी है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट क्लाउड को इस्टेब्लिश करने में हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन को अपने डेटा सेंटर की इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सेटअप करने के लिए खर्चा करना होता है। मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, प्राइवेट क्लाउड को मैनेज करना और मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को अपने IT स्टाफ को ट्रेन और स्किल्ड रखना होता है। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, प्राइवेट क्लाउड में स्केलेबिलिटी लिमिटेड होती है, जिससे आपको रिसोर्सेज को एक्सपांड करते वक्त लिमिटेशन का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड टाइप का जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है वो है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड एक मिक्स होता है पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का। इसमें आप अपने डेटा और एप्लीकेशन को पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों में डिप्लॉय कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जहां आप सेंसिटिव डेटा को प्राइवेट क्लाउड में और नॉन सेंसिटिव डेटा को पब्लिक क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी दोनों ही होते हैं। हाइब्रिड क्लाउड के एडवांटेजेस। फ्लेक्सिबिलिटी, हाइब्रिड क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ताकि आप अपने डेटा और एप्लीकेशन को पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों में डिप्लॉय कर सके। आप अपने क्रिटिकल डेटा को प्राइवेट क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं।
जिससे आपको ऑप्टिमम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, हाइब्रिड क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने की सुविधा प्रदान करते हैं, क्योंकि इसमें पब्लिक क्लाउड को नॉन सेंसिटिव डेटा और टेम्पररी वर्कलोड्स के लिए और प्राइवेट क्लाउड को क्रिटिकल और सेंसिटिव डेटा के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। इससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस सोल्यूशन अचीव करने में मदद मिलती है। स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस, हाइब्रिड क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक क्लाउड की स्केलेबिलिटी को पीक वर्कलोड्स के लिए लेवरेज करने की सुविधा देते हैं, जबकि प्राइवेट क्लाउड की परफॉर्मेंस और कंट्रोल को सेंसिटिव एप्लीकेशन और डेटा के लिए मेंटेन करने की सुविधा भी देती है। इससे एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन और इम्प्रूव परफॉर्मेंस इंश्योर किया जा सकता है। हाइब्रिड क्लाउड के डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्सिटी, हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड्स के रिसोर्सेज को इंटीग्रेट और मैनेज करना होता है। इसलिए स्किल्ड आईटी स्टाफ और प्रॉपर मैनेजमेंट टूल्स की जरूरत होती है। डेटा ट्रांसफर और इंटीग्रेशन, डेटा को पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के बीच ट्रांसफर करना और इंटीग्रेट करना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशंस को सीमलेस डेटा ट्रांसफर और इंटीग्रेशन को एंश्योर करना होगा ताकि कोई डिसरप्शन ना हो। सिक्योरिटी रिस्क, हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट एडिशनल सिक्योरिटी रिस्क इंट्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि डेटा और एप्लीकेशन मल्टीपल एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि डेटा को सभी एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दोस्तों, ये थे क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। हर मॉडल के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट, बजट और सिक्योरिटी पॉलिसीज को ध्यान में रखकर सही क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल को चूज करना होगा। उम्मीद है आपको क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कुछ और जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।